गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रेखा देवी, डायरेक्टर टीचर झांसी से। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के तहत हम लोग बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन खंड 12। इसमें अभी तक हम लोगों ने राष्ट्र स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों के विषय में चर्चा की, राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरणों के विषय में चर्चा की और जिला स्तर पर अब क्या है, जिला स्तर पर कार्य करने वाले जो अभिकरण हैं उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने डाइट के विषय में बात की थी, जो कि जिला स्तर पर कार्य करने वाला अभिकरण है। और अब बात कर रहे हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका, इसे शॉर्ट में बीएसए भी बोलते हैं। तो इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका है, क्या उसके उत्तरदायित्व हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं, और इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये पद जो है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है और इनके हाथों में देश के करदाताओं की शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है। तो इनके विषय में बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप जिस फील्ड में जॉब करने जा रहे हैं उसमें आपका जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बीएसए होता है। तो आप ये भी जान लें कि आपने स्कूल में जब भी ये अधिकारी आए तो अब ये रजिस्टर आप हमेशा मेंटेन रखें, क्योंकि इनका जो मेन प्राथमिकता है वो इन दिशाओं में है। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़िले में नौकरी करोगे प्राइमरी की, तो वहाँ आप एनपीआरसी, बीआरसी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इन अभिकरणों की मॉनिटरिंग में आपको काम करना है। और आपको इन्हीं की मॉनिटरिंग के हिसाब से ही जो है आपको अपने अभिलेखों का निर्माण भी करना है, निर्मित भी करना है। तो इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। नियमित अनुश्रवण करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को क्या करना है? नियमित अनुश्रवण करना है कि विद्यालय प्रबंध समिति का गठन सभी विद्यालयों में हो गया है। अनुश्रवण किस लिए करना है? कि एसएमसी का गठन हर विद्यालय में हो गया है या नहीं, ये सुनिश्चित करना होता है। क्योंकि विद्यालय में जो भी विकास का या अनुदान का पैसा आता है वो एसएमसी के खाते में ही आता है। और इसलिए इसमें क्या होता है कि समुदाय की सहभागिता के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि हम जहाँ जिस परिवेश में काम कर रहे हैं बिना उनका सहयोग लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो एसएमसी सामुदायिक सहभागिता को लेते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की ओर कार्य करती है। तो ये भी सुनिश्चित करना कि एसएमसी का गठन हो गया है या नहीं, उसकी नियमित बैठकें हो रही हैं या नहीं, सभी सदस्य उसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं, और जो उसमें जिन एजेंडों पे स्थानीय आवश्यकता अनुसार जिन एजेंडों पे चर्चा की जाती है उनके निर्णयों का अभिलेखीकरण होता हो, बैठकों की कार्यवृत्ति का सार्वजनिकरण किया जाए। ये भी अपनी मॉनिटरिंग में बीएसए को ध्यान देना है कि एसएमसी का सभी विद्यालयों में ससमय गठन हो, उनकी नियमित बैठक हो, सभी सदस्य उपस्थित हों और उनमें सब जो जिन भी एजेंडों पे चर्चा हो स्थानीय, उनका अभिलेखीकरण हो और अभिलेखों का सार्वजनिकीकरण हो। फिर विद्यालय प्रबंध समिति के संवर्धन के लिए, उसकी क्षमता के संवर्धन के लिए क्या करना है? एसएमसी पर समय समय पर क्या करना है? एसएमसी के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाए। समय समय पर एसएमसी की क्षमता में वृद्धि के लिए करना क्या है बीएसए को? कि समय समय पे एसएमसी के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि वो अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक हों और जान सके और विद्यालय के विकास में अपना अनमोल योगदान दे सके। तो ये करना है और ये कैसे करना है? विभिन्न प्रचार प्रसार सामग्री यथा पोस्टर, फोल्डर, हस्तपुस्तिका आदि उपलब्ध कराई जाए, जिसमें एसएमसी के कार्यों का उल्लेख हो। एसएमसी को भी पता चले कि उनका जो है उनकी नियुक्ति किस लिए हुई है, उन्हें इस हेतु भी हस्तपुस्तिका उपलब्ध कराई जाए, जिसमें इन सारे नियमों का उल्लेख हो, इन सारी बातों का उल्लेख हो। एसएमसी के सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति संवेदनशील करना, कि संवेदनशील बनाने के लिए क्या करना है? कला जत्था
विचार गोष्ठी, सेमिनार आदि का ब्लॉक स्तर पे आयोजन किया जाना चाहिए या आयोजन किया जाए। विद्यालय विकास योजना प्रत्येक वर्ष दिसंबर तक तैयार होनी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालय प्रबंध समिति समय से विद्यालय विकास योजना बनाकर ग्राम शिक्षा समिति को प्रस्तुत करे। इसके लिए क्या करना है, समय से विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय विकास योजना बनाने की तैयारी करे। इसके लिए उनकी क्षमता में वृद्धि करना है और उनका आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। विद्यालय विकास योजना के लिए जागरूकता अभियान चलाना। शिक्षा के हक के अंतर्गत चयनित जो वॉलंटियर्स हैं, शिक्षा के अधिकार के तहत जो वॉलंटियर्स का चयन हुआ है उनका सहयोग लेना। वॉलंटियर्स द्वारा जब विद्यालय का भ्रमण हो उस दौरान तैयार की गई आख्या में जो भी आवश्यकता उभर कर सामने आई है उन्हें विद्यालय विकास योजना में जोड़ा जाए। माता पिता की भूमिका के प्रति अभिभावकों को जागरूक करने के लिए रणनीति तैयार करें, जिसमें यह भी संदेश हो कि अभिभावक न सिर्फ बच्चे का नामांकन कराएं बल्कि नियमित स्कूल भेजें। मतलब ये माता पिता को भी, और संविधान के अनुच्छेद उसमें एक अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों के तहत भी ये वर्णन है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें। तो ये भी इसके साथ साथ इसी को उठा के यहाँ रख दिया गया कि माता पिता का भी ये कर्तव्य है, उनको जागरूक करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें और स्कूलों में उनका अधिक से अधिक नामांकन कराएं, अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित ना करें। माता पिता की भूमिका के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए, बिल्कुल माता पिता की भूमिका के प्रति व्यापक दृष्टिकोण होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल से पढ़ के आए और घर में भी उसे स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। और इस दिशा में तो बिल्कुल व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है ही, क्योंकि बच्चे का जो पहला विद्यालय है वो उसका घर होता है और पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। तो माता पिता की भूमिका उसकी शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माता पिता की भूमिका के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए बच्चे के संपूर्ण विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार की जाए। बीएसए के द्वारा शिक्षा का हक या शिक्षा का अधिकार अभियान के अंतर्गत चयनित जो वॉलंटियर्स हैं उनके सहयोग से माता पिता व अभिभावकों को उनके दायित्वों के उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जाए। मतलब जो वॉलंटियर्स का चयन हुआ है उनका सहयोग लेते हुए बच्चों का नामांकन और उपस्थिति बढ़ाने के लिए माता पिता को जागरूक करने के लिए उन वॉलंटियर्स का सहयोग लेना चाहिए। इसके साथ ही ग्राम सभा बोर्ड स्तर पर विद्यालय प्रबंध समितियों का दायित्व होगा कि हाउस होल्ड सर्वे अवधि में प्रत्येक बस्ती व मजरे का स्थानीय निरीक्षण कर अनुश्रवण करें। बेसिक शिक्षा अधिकारी ये सुनिश्चित कराएं कि हाउस होल्ड सर्वे में समुदाय की व्यापक सहभागिता हो। मतलब बेसिक शिक्षा अधिकारी की जो मेन भूमिका है वो ये है कि विद्यालयों का जो संचालन है वह समुदाय की सहभागिता के साथ संचालित हो और समुदाय को उनके उत्तरदायित्वों कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील बनाना। इसके साथ ही जो उनका प्रशासनिक उत्तरदायित्व है वो तो है ही बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये उत्तरदायित्व जो है कि समुदाय को लेते हुए अपने विद्यालयों के विकास को आगे बढ़ाना, ये बहुत ही अहम भूमिका होगी बीएसए की। तो थैंक यू बच्चों, इसके विषय में आज हम लोगों ने चर्चा की।